मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। आपको पता है 2021 की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो चाइना के साथ आपका ट्रेड कितना हुआ, क्या आप जानते हैं? नहीं, कितना हुआ? बहुत नहीं, आंकड़ा चाहिए मुझे। नहीं सर, विगत वर्ष मतलब 2021 में भारत और चाइना का जो ट्रेड हुआ, बायलेटरल ट्रेड, $100 बिलियन। 100 बिलियन डॉलर। और सुनिए, चाइना ने जो भारत में चीजों को भेजा, जो चाइना के प्रोडक्ट भारत आए ट्रेड के दौरान, उन प्रोडक्ट में नंबर 1 स्थान था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का। पता है कितना? $26 बिलियन। मतलब $26 बिलियन के तो केवल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण भारत में आए। मतलब भारत के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण टोटली डिपेंड है किस पर? चाइना पर। $26 बिलियन। और टोटल ट्रेड यदि मैं आपको बताऊं 2021 का, तो वो है $100 बिलियन। $100 बिलियन। अब मैं आपको ये आंकड़ा दे रहा हूं। अब आपके पास एक खबर आई कि चाइना के कुछ सैनिक सीमा पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, भारत घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आपको यह आंकड़ा पता है, तो क्या आप अपने देश की सरकार पर दबाव डालोगे कि अटैक कर दो चाइना पर? बताइए मुझे। क्योंकि यदि चाइना से युद्ध हुआ, तो चाइना के साथ जो आपका $100 बिलियन का बिजनेस हो रहा है पर ईयर, वो रुक जाएगा। इकोनॉमी डाउन चले जाएगी पूरी, यहां के लोगों का रोजगार चले जाएगा। मैं आपको जिस उपकरण पे पढ़ा रहा हूं, ये मैक्सअप का बोर्ड है, मेरा डिजिटल स्क्रीन। कहां का प्रोडक्ट है बताइए? कहां का प्रोडक्ट है? कहां से आया है ये चाइना से इंपोर्ट हुआ है, भारत में बनता ही नहीं है। अब बनने लगा हो तो मुझे नहीं मालूम। जिस बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो, वो बोर्ड ही चाइना से आया है, और आप उसी क्लासरूम में बैठ के बोल रहे हो चाइना पे अटैक कर दो। चाइना के आप ऋणी हो सर। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपने देश की प्रभुता स्थापित कीजिए तात्कालिक रूप में, तात्कालिक मतलब क्षणिक भर की प्रभुता, कि जाइए अटैक कर दीजिए, उनके ज्यादा सैनिक मार दीजिए और झंडा लहरा दीजिए। एक तो ये प्रभुता हो गई, और दूसरी प्रभुता ये हुई कि इस $100 बिलियन के आंकड़े को अपने दिमाग में रखें और भारत सरकार पे यह प्रेशर डालें कि आप आत्मनिर्भरता की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमें $100 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड उसके साथ ना करना पड़े, हमें $26 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण वहां से इंपोर्ट ना कराना पड़े। हमारे देश में प्लांट बनवाइए, हमारे देश में आत्मनिर्भरता लाइए। मेक इन इंडिया का क्या हुआ ये पूछिए आप उनसे। जब आप ये वाला प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो सरकार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी, प्रोडक्शन अपने यहां करेगी। ये देश के लिए ज्यादा भलाई वाला है, या ये वाला है कि जाके अटैक कर दो? क्या अभी आप तैयार हो अटैक करने के लिए? यदि कर भी दोगे, तो उसके बाद का जो नुकसान होगा इकोनॉमी सेक्टर में, क्या आप वो झेल लोगे? बताइए। तो एज अ सिटीजन ऑफ नेशन, व्हाट शुड बी अवर प्रायोरिटी? हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? कि सरकार पर कैसा दबाव डालें? किसी पड़ोसी मुल्क पर आक्रमण करने का दबाव, या यह दबाव कि इस लायक बनो कि हमें किसी पड़ोसी मुल्क पर किसी भी तरह से निर्भर ना होना पड़े? किस तरह की प्रभुता आप चाहते हो? भारत आत्मनिर्भर बनकर अपनी प्रभुता को लंबे समय तक के लिए कायम करे, यह वाली प्रभुता आप चाहते हो? या क्षणिक प्रभुता चाहते हो कि तुरंत में अटैक करके उसका नुकसान कर दिया और अगले 10 वर्षों तक उसका नुकसान खुद उठाया? कौन सी प्रभुता चाहते हो बताइए? कौन सी चाहते हो? दूसरी वाली। और दूसरी वाली में आप कौन सा प्रेशर क्रिएट करोगे? अटैक वाला? नहीं। तो जो प्रेशर आप क्रिएट करोगे उसमें अटैक है या आत्मनिर्भरता है? आत्मनिर्भरता। विध्वंस है या सृजन है? सृजन। वो क्षणिक है कि दीर्घकालिक है? दीर्घकालिक।
तो वह राष्ट्रवाद जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण, सृजनात्मक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता पर आधारित हो, उसे कहा जाता है सच्चा राष्ट्रवाद। और वह राष्ट्रवाद जो क्षणिक प्रभुता प्राप्ति की कामना रखता हो, जो विध्वंस की बात कर रहा हो, जो लंबे समय तक के लिए आपको गर्त में धकेलने वाला हो, उसे कहा जाता है उग्र राष्ट्रवाद।